ये हमारा नीत शतकम का प्रकरण चल रहा था। हम 17 श्लोक तक 16 श्लोक तक पढ़ चुके हैं। आज हमें 17वां श्लोक पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। अगर आप पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। आइए देखते हैं। इसका पहले मैं आपको वाचन करा देता हूँ। देखिए, ये शार्दूल विकीर्ण छंद है। कौन सा छंद है? शार्दूल विकीर्ण छंद है और इसमें प्रतीक अलंकार है, ये आप समझ लेना। आइए इसका वाचन करते हैं कि ज्ञातिस चेत कवचेन किम किमरिभिः क्रोधोऽस्ति चेदेहिनां ज्ञातिस चेदनलेन किम यदि सुहृदेभ्यो शोधय किं फलं किं सैर्भदि दुर्जनाः किमु धनैर्वेद्यानि वदायदि व्रीणाचेत् किमु भूषणेषु कविता यदस्ति राजेन किम्। एक बार आप शार्दूल विकीर्ण छंद को पढ़ना, इसके कैसा राग है आप सेम इसी प्रकार पाएंगे। अब आइए देखिए, मैं इसका एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। कि जो देखिए, भर्तृहरि की आप कहानी देखे ही हैं कि एक राजा से उनके मन में वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ और वो क्या नीति की बातें बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं। विद्युत पद्धति चल रही है और विद्युत पद्धति का ये जो है हमारा 17वां श्लोक है। आइए देखते हैं कि इसमें भर्तृहरि क्या कहते हैं। अगर आप तांडीस झा की बुक लिए होंगे तो ये 18वां श्लोक आएगा, ठीक है। और ये जो है आपकी एक लेखक हैं राजेश्वर प्रसाद मिश्र, तो ये राजेश्वर प्रसाद मिश्र का जो है 17वां श्लोक है। अगर आप तांडीस झा की बुक खोलेंगे तो उसमें 18वां श्लोक ये रहेगा। तो आइए 18वें श्लोक का हम अर्थ जानते हैं। देखिए, ज्ञातिस चेत कवचेन किम, बिल्कुल एक एक शब्द का अर्थ समझिए। भर्तृहरि क्या कहते हैं कि यदि मनुष्य के पास ज्ञात यानी क्षमा है। देखिए, मैं आपको स्क्रीन पर पूरा दिखाई दे रहा होगा आपको। ज्ञात यानी कि आपके पास अगर क्षमा है, ठीक है। ज्ञात माने आपके पास मनुष्य के पास यदि क्षमा का गुण है तो कवचेन किम, तो कवच एक होता है अपने बचाव के लिए, एक शस्त्र होता है, तो उससे जो है बचाया जाता है अपने शरीर को। तो भर्तृहरि कह रहे हैं अगर आपके पास क्षमा का गुण है, आप किसी को क्षमा कर रहे हैं, तो कवच की कोई आवश्यकता, कवच का क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं। कवच हमारे पास ना हो तो भी हम रह सकते हैं सुरक्षित। किम ऋभिः क्रोधो अस्ति चेदेहिनाम, यदि भर्तृहरि कह रहे हैं क्रोध चेत माने हो, यदि क्रोध है आपके पास यदि क्रोध है तो अरिभि यानी शत्रु। अरिभि का मतलब एक एक शब्द का। देखिए, क्रोध है अगर आपके पास, अस्ति माने है, क्रोध है, चेत माने है। यदि अगर आपके पास क्रोध है तो शत्रुओं, अरिभि, शत्रुओं की क्या आवश्यकता है? यदि आपके पास क्रोध है तो शत्रुओं की क्या आवश्यकता है? आगे देखिए दूसरे लाइन में, ज्ञातिस चेद अनलेन किम, यदि आपके पास बंधुजन यानी सगे संबंधी, ज्ञाति का मतलब होता है सगे संबंधी, और आपके पास बंधुजन है तो अनलेन का मतलब समझते हैं आग। क्या? आग। तो अग्नि का क्या प्रयोजन है? यदि सुहृद औषधे तो किम फलम, यदि आपके पास अच्छा मित्र है, सुंदर सुकविता वाला मित्र है, अच्छा मित्र है, अगर बहुत ही आपको चाह रहा है, अच्छा मित्र है, तो भर्तृहरि कह रहे हैं औषधि की कोई आवश्यकता नहीं। औषधियों की क्या आवश्यकता है? जब आपके पास एक अच्छा मित्र है तो आपकी औषधियों की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरी लाइन को देखिए, भर्तृहरि क्या कह रहे हैं, किम सैर्भदि दुर्जनाः, यदि आपके पास क्या है? दुर्जन। यदि दुर्जन का मतलब होता है दुष्ट लोग हैं, आपके पास यदि दुष्ट लोग हैं तो सर्पों का क्या प्रयोजन? सर्फैर, यदि तो सर्प की क्या आवश्यकता है आपको? जब आपके पास तो दुर्जन व्यक्ति हैं तो सर्पों की कोई आवश्यकता नहीं है। किम धनैर्विद्या, यदि आपके पास निर्मल विद्या है। कैसी विद्या है? निर्मल विद्या है। यदि आपके पास निर्मल विद्या है तो आपको काहे की आवश्यकता नहीं है, तो धन की क्या आवश्यकता? ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ धनैर्विद्या निवदाम यदि,
यदि आपके पास निर्मल विद्या है तो धन की कोई आवश्यकता नहीं है। और देखिए चौथी लाइन में क्या भर्तृहरि एक बात लिखे हैं, ये तो आप उतार लीजिए अपने दिल में, कि वीणा चेत किम भूषणे। ठीक है, इसका मतलब वीणा का मतलब होता है लज्जा। क्या होता है? लज्जा। यदि आपके पास लज्जा है, लजा जाते हैं किसी बात को, और कहीं कहीं सामने गए तो वहाँ लजा जाते हैं, यदि मनुष्य के पास लज्जा का भाव है तो आभूषणों, तो भूषण यानी आभूषणों की चेत माने क्या आवश्यकता है। यदि आपके पास लज्जा, वीणा माने लज्जा है, तो भूषणों की, आभूषण की, कि हम बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो आभूषणों का कोई प्रयोजन नहीं है। और यदि सुंदर कविता लिखने, देखिए सुकविता, यदि आप सुंदर कविता लिख ले रहे हैं और सुंदर कविता लिखने की आपके पास शक्ति है, तो राज्येन किम, तो राज्य का कोई प्रयोजन नहीं है, राज्य से आपको कोई लेन देना नहीं है। क्योंकि भर्तृहरि जो थे वो एक राजा थे, और राजा से वो जब कवि बने तब वही अपनी जो है, जो उनके साथ बीता वही चीज़ बता रहे हैं भर्तृहरि। देखिए आगे श्लोक जो आप पढ़े होंगे उसमें उन्होंने कहा कि आप समुद्र को तैर जा सकते हैं, खरगोश के सींग निकल आ सकते हैं, ऐसी ऐसी बात भर्तृहरि ने बताया। लेकिन उन्होंने कहा कि मूर्ख व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता है। तो देखिए कि इसी में बताया भर्तृहरि। चौथी लाइन एक बार फिर समझ लीजिए। व्रीड़ा, व्रीड़ा का मतलब होता है, व्रीड़ा का मतलब होता है लज्जा। ठीक है, अगर आपके पास लज्जा है तो भूषण की कोई आवश्यकता नहीं है। सुकविता, यदि आप सुंदर कविता लिख ले रहे हैं तो राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार इसका मैं फिर से आपको मोटा मोटा अर्थ बता देता हूँ। देखिए, ज्ञातिस चेत कवचेन, यदि आपके पास क्षमा है तो कवच की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। यदि आपके पास क्रोध है, क्रोध है तो अरिभ, यानी कोई शत्रु की, अरिभ माने क्या होता है? शत्रु। ठीक है, तो शत्रु की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञात, देखिए इसे हटा देते ऊपर से, तो अगर आपके पास ज्ञात यानी सगे संबंधी हैं, तो अग्नि यानी अनिल, जो इसमें अग्नि है, तो अग्नि का क्या प्रयोजन है। यदि आपके पास अच्छा मित्र है तो औषधियों की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास दुर्जन व्यक्ति हैं, कौन है? दुर्जना। यदि आपके पास दुर्जन व्यक्ति हैं तो सर्प का क्या प्रयोजन? सर्प का कोई प्रयोजन नहीं है। यदि आपके पास निर्मल विद्या है, निर्मल विद्या है, यदि आपके पास निर्मल विद्या है तो धन की कोई आवश्यकता, क्या प्रयोजन है? कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, और भर्तृहरि चौथे में कहते हैं यदि आपके पास लज्जा है, वीणा माने यदि लज्जा है, तो भूषणों की कोई आवश्यकता नहीं है। सुकविता यानी आप सुंदर कविता लिख ले रहे हैं तो राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, अथवा राज्य का क्या आवश्यकता है? आपको कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी ये है कि आप इसमें पहले तो आपको अलंकार पता होना चाहिए। तो अलंकार, देखिए ये टीजीटी में पूछे जाते हैं कि अलंकार कौन सा है और इसमें छंद कौन सा, कोई पंक्ति दे देगा। ठीक है, तो अलंकार इसमें आपको बताएं कि प्रतीक अलंकार है। कौन सा है? प्रतीक अलंकार है, ये जान लीजिए। और इसमें प्रतीक अलंकार होगा और शार्दूल विकीर्णित छंद, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको और इसका वाचन भी किया, तो शार्दूल विकीर्णित छंद है। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, यही प्रश्न में पूछा जाता है। और आगे जो है हम 19वां श्लोक पढ़ेंगे और मैं आशा करता हूँ कि ज़रूर आपको समझ में ये आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है, तो वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमें संस्कृत का प्रचार करना है। ठीक है, हर घर संस्कृत पहुंचाना है। आप एक व्यक्ति भी न जाने कहां संस्कृत को पहुंचा सकता है, तो आप सब सहयोग करके संस्कृत